जय श्री महाकाल। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत खुश और प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, जब लक्ष्मी गुरु गोरखनाथ के मठ में आने को हुई बाध्य, एक आपके लिए बहुत ही गुप्त अद्वितीय साधना लेके आया हूँ। साधना में नहीं, एक प्रकार का प्रयोग है, बहुत ही अद्वितीय और छुपा हुआ है, जो स्वयं गुरु गोरखनाथ ने किया हुआ है। जी हाँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, प्रारंभ में गुरु गोरखनाथ के जो मठ हुआ करते वो दलित थे, धंधा में कमी थी। उनके जो भी शिष्य थे वो घर घर जाते थे और मांग के जो मिलता था वो खाते थे। लेकिन इससे लोग उनको दान देना बंद कर दिया और उनकी अवहेलना करने लग गए। तो गुरु गोरखनाथ ने सोचा कि फिर इस प्रकार से मेरा मठ कैसे चलेगा, ना संप्रदाय आगे कैसे बढ़ेगी। तो उन्होंने ठाना कि मैं लक्ष्मी जी को बांधे करूँगा ताकि वो हमेशा मेरे मठ में रहे, धन धान्य की कमी ना रहे। तो उन्होंने एक अद्वितीय प्रयोग किया, बहुत ही अद्वितीय। जो व्यक्ति इसको करेगा उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। तो सुनिए, इस प्रयोग को वर्ष में सिर्फ 4 दिन ही कर सकते हैं गुरु गोरखनाथ के अनुसार। अक्षय तृतीया, दीपावली, होली और चंद्रग्रहण। अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को कहते हैं। दीपावली यानी धन त्रयोदशी होती है, प्रत्येक कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में जो आती है त्रयोदशी वो होती है। और चंद्रग्रहण आप जानते हैं भैया, सूर्य ग्रहण होता है। अब सुनिए, साधना प्रारंभ करने से पूर्व जो सामग्री मैं बता रहा हूँ उसको तैयार करना आपको। एक हाथ पीला वस्त्र लेकर उस पर लाल स्याही से श्रीम लिखना है। श्रीम लिखकर उसकी एक ध्वजा बनानी है और उसको अपनी छत पर टांग देना है। छत नहीं है तो बालकनी में टांग दीजिए, कोने में टांग दीजिए, जहाँ हवा लगे, जहाँ वो फहराता रहे। ये ध्वजा कार्तिक पूर्णिमा तक इसी प्रकार घर में लहराती रहेगी। जब भी आप स्टार्ट करो, जब से 1 साल हो या जब तक 1 साल का समय तक वो लहराती रहेगी। इसके अलावा जलपात, त्रिगंधक, अगरबत्ती की जरूरत पड़ेगी भैया। साधना प्रयोग बताता हूँ। जैसे कि आप त्रयोदशी कर रहे हो, त्रयोदशी की दोपहर को यह प्रयोग संभव करोगे। धूप में खड़ा होना है और अपनी छाया को देखना है। छाया कड़क 12 बजे होगा, जो छाया आपके शरीर के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जब टीका टीक दोपहर ही होती है तो आपकी छाया इधर उधर नहीं होती है। उस समय प्रयोग करना भैया, 12 बजे। करना क्या है, साधक स्नान करे, पीले वस्त्र धारण करे, पीले आसन पर बैठे। चाहे तो अपनी पत्नी को भी रख सकता है, एक सौम्य साधना है। इसके बाद साधक को एक हाथ लंबा और एक हाथ चौड़ा सफ़ेद वस्त्र अपने सामने चौकी पर बाजेट पे बिछा देना है और कुमकुम या जो त्रिगंधक बताई मैंने उसकी स्याही से 10 लाइनें खींचे सीधी। अब इसके बाद 10 लाइन आड़ी खींचे, उसमें 81 कोष्ठक बनाने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक कोष्ठक में एक एक गोमती चक्र रखना है। गोमती चक्र आपकी पूजा की दुकान पर मिल जाएगा, राउंड राउंड होते हैं, उसमें गोल होता है वो। सभी गोमती चक्रों को उन 81 कोष्ठक में रख देना है। इस प्रकार 81 कोष्ठक में एक चक्र रख देंगे और कोष्ठक के बाहर जो 4 कोने हैं उन कोनों पे चावल की ढेरी लगा दें। उन चावल की ढेरियों पे कटोरी में, स्टील की नहीं होनी चाहिए, भोग रखना है, भैरव भोग। भैरव भोग आप जानते हैं, गुड़ होता है भैया, घी होता है। घी और गुड़ उन कटोरी में चारों कोनों में चावलों के ऊपर रख देना है और अगरबत्ती लगा के दीपक जला लेना है। इसके बाद साधक वहीं बैठकर
या गोमती चक्र रखे हुए हैं, उनसे प्रार्थना करना है कि उसके घर में स्वर्ण की वर्षा हो, धन की किसी प्रकार की कमी ना रहे, व्यापार में वृद्धि हो। इसके अलावा साधक के मन में जो भी इच्छा है वो बोल सकता है। उसके बाद गोरक्षनाक्ष माला थे, गोरक्षनाक्ष माला आपकी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। उस माला से जो मैं मंत्र बताऊंगा उन गोमती चक्रों के सामने बैठकर 81 बार मंत्र जपना है। ये साधना जिस दिन से आप स्टार्ट करोगे 3 दिन तक चलेगी। तीनों दिन सेम ऐसे ही करना है, उन गोमती चक्रों को उधर ही रहने देना है और कंटिन्यू ऐसे ही करना आपको। तीसरे दिन जो गोमती चक्र हैं उस कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख लेना है। इस प्रयोग के माध्यम से कर्जे में डूबा व्यक्ति वापस उन्नति में आ जाएगा, घर में लक्ष्मी की वर्षा होने लगेगी। वास्तव में यह प्रयोग बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय है। जब 81 बार मंत्र जाप हो गया हो तो साधक उठकर स्नान कर ले, सफेद पर जो कपड़े पर जो गोमती चक्र रखे हैं ज्यों की त्यों वो 3 दिन तक ऐसे ही रहेंगे। और जब तीसरे दिन जब पूरा हो जाए तो इसी कपड़े को जो 81 गोमती चक्रों हैं उनको बांध के पोटरी बना के तिजोरी में रख दे। और जो चारों कोनों पे प्रसाद रखा है भैरव का वो काले कुत्ते को खिला दे, चावल पक्षियों को डाल दे। ये अपने आप में बहुत ही अद्वितीय और सात्विक साधना है। और कोई भी व्यक्ति, सीधा व्यक्ति, वेद पाठी व्यक्ति, शास्त्री, कोई भी इस साधना को संपन्न कर सकता है। एक बार साधना करने पर उसे पूरे जीवन में अनुकूलता प्राप्त होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। गुरु गोरखनाथ ने स्वयं कहा है कि जो इस मंत्र को और इस साधना को संपन्न कर देता है उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी अभाव नहीं रहता, वह निरंतर उन्नति प्रगति करता रहता है। अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ जो गुप्त मंत्र है, साल मंत्र है। ये मंत्र देखिए संस्कृत वाले नहीं हैं, इसलिए भोले भाले लोग इसको कर सकते हैं। हिंदी में सिंपल शब्द होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ आपके समझ में नहीं आएगा। तो मंत्र मैं बता देता हूँ, थोड़ा बड़ा है और मैं डिस्क्रिप्शन में इस मंत्र को लिख दूंगा और मैं डेस्कटॉप पर भी इसको डाल दूंगा। तो मंत्र ध्यान से सुनना है आपको। दमे खुदा मीर उस्ताद इष्ट कुल्लू नाग वंदन सर किरारी ईसर की सर वंदन हमारा तभी जितनी काले अमना समाल अबे तनातर माटू पैके फरके सत चल वंदन चला वंदन मुंदे बंदर लक्ष्मी बंदर ता बंदर त्रिशूर कुन कुन्नी अली से समंदर की दूर मधुर काल कलावे जंजीर गुरु गोरखनाथ मछिंदर की दुहाई मेरी रक्षा करो 21वीर भाई शब्द चाचा पिंड कांचा धुरो इंद्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है दोस्तों, ये एक बहुत ही अद्वितीय और गुप्त साधना है। जो हिमालय में संत रहते हैं या जो गुरु गोरखनाथ के मठ के लोग हैं, नाथ संप्रदाय हैं, वो लोग इस साधना को करते हैं। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देने वाली साधना है। एक बार आजमा के देखिए, किसी को कुछ समझ में ना आया तो प्लीज़ पूछ लेना मुझे एक बार, पर करिए ज़रूर, ताकि हमेशा आपके घर में धन धान्य संपूर्ण प्रेम भाव बना रहे। बस मैं चाहता हूँ आप सब खुश रहो, प्रसन्न रहो। जय श्री महाकाल।